समाज में बहुत सारी आपने पुण्यतिथि और ब्रह्मभोज और तमाम मनो ऐसे काम देखे होंगे जो अपने लोग घर की शांति सुख समृद्धि और उन आत्माओं की शांति के लिए करते हैं जिन जो आत्माएं आपातकालीन या कोई दुर्घटना से ग्रसित हो जाएं या उनकी मौत हो गई हो। ऐसे में एक ऐसे शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई जो देवरिया में रहने के बाद देवरिया में उस वेद मंत्रों द्वारा पहले तो उस विद्यालय पे जाती हैं बदली सोनू घाट में, जहां कम से कम 100 बच्चे वहां पे पठन पाठन करते हैं और उनके सारे खर्चे एक संस्था द्वारा चलाई जाती है। जहां पे जो वहां के गुरु हैं उन्होंने एक बात कही है और उनसे उस बात को भी मैं हकीकत में जानना चाहूंगा कि जो बातें हैं जो इतने बच्चों को लेके चलते हैं तो ये किस तरह इन बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कौन सा संस्कार देते हैं और किस तरह इनके प्रविष्ट में सुधार लाते हैं। पहले उस पर बात होगी, फिर उस पुण्यतिथि के बारे में बात। यह विद्यालय वैदिक परंपरा से चलता है। यह एक उपक्रम है भारत सरकार का। इसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान है उज्जैन में जो है, उसके माध्यम से यह संचालित होता है। और यहाँ बच्चे 7 वर्ष 8 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष तक के में आते हैं और वह लगभग 7 वर्ष वेदाध्ययन करते हैं और वह वेद मंत्रों को पूर्ण रूप से कंठ करते हैं। तो इनको 7 वर्ष लग जाता है वेदाध्ययन में। और इसी बीच लोग अपने जो संस्कृति के बारे में जानते हैं, चाहे संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, ऐसे लोग आते हैं विद्यालय पर और ऐसे कार्यों को संपादित करते रहते हैं। और एक चीज और जानूंगा कि जो अभी एक जो आपके साथ महिला हैं और इन्होंने जो अपना पुण्यतिथि मनाने का जो तरीका सोचा है, जो शुक्ला जागृति करके संस्थान द्वारा, तो इनकी सोच आप तक कैसे पहुंची और इनका जो मंत्र द्वारा जो अभी आप कुछ देर मंत्र उच्चारित करा रहे थे, इससे क्या लाभ मिलेगा? इससे इनके घर में सुख शांति समृद्धि, जैसे कहा गया भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, यह वेद मंत्र है। यह मंगल पाठ में लिया जाता है। भद्र का मतलब होता है शुभ, शांति। मतलब वेद मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वातावरण को भी मंगल कर देता है, पवित्र कर देता है। तो ऐसे वेद पाठी भटकों के बीच में यह पुण्यात्मा जो हम आज मना रहे हैं पुण्यतिथि, जिस पुण्यात्मा का, उनके लिए यह अवसर, यह पवित्र समय, यह वेद परंपरा उनके लिए बहुत फलदायी है। उन तक पहुंचाने के लिए बहुत फलदायी माध्यम यही है, कोई और माध्यम नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से उन तक पहुंचने का माध्यम वेद है, वेद मंत्र है। तो क्या लोगों को आप संदेश देंगे इसके? मैं लोगों को संदेश दूंगा कि अपना हर ऐसे अपने माता पिता के प्रति जिनका दायित्व बनता है, जिन्होंने हमें पालन किया, हमें इस लायक बनाया कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, ऐसे अवसरों पर वर्ष में एक बार वो अपने माता पिता की पुण्यतिथि सांस्कृतिक रूप से मनाएं, वेद पाठ कराकर मनाएं, भगवान शिव का आराधना करके मनाएं और भंडारा इत्यादि करके करना चाहिए। उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। क्या नाम है? वैदिक दुर्गेश पांडे। वैदिक दुर्गेश पांडे जी से बात करने के बाद ये बात स्पष्ट रूप में हुआ। पुराणों में कहा जाता है कि भगवान शिव का एक ऐसा आराधना है जो शमशान तक, यानी मरने के पहले और मरने के बाद भी उनका स्मरण किया जाता है और उन आत्माओं को शांति के लिए उनका एक अलग मंत्र चलता है। हम आइए जानते हैं जो शुक्ला जागृति संस्थान चलाती हैं, इन्होंने ये सोच कैसे रखी और किस तरह यहां पहुंची, इनके बारे में जी बताइए। आप कैसे यहाँ पहुंची और आपका जो शुक्ला जागृति संस्थान है ये क्या क्या करता है और किस तरह लोगों की मदद करता है? जी, मैं कोरोना काल में जब जाने के बाद मैं काफ़ी परेशान रहती थी, तो काफ़ी औरतें मुझसे मदद मांगने के लिए आती थी। उस समय तो मैं खुद ही असहाय थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे किसी माध्यम के थ्रू इन लोगों का मदद करना है। और यही सोच करके एक हमारे मित्र थे, उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि आप एक संस्था चालू कीजिए जिसमें आप औरतों और बच्चों का भी भला कर सकती हैं। तो इसी तरह मैं एक कथा में गई थी जहाँ पे मुझे गुरुजी के बारे में पता चला और मैं वहीं से पता करके आई और महाराज जी से मिली। तब मुझे विचार आया कि नहीं, इनके आश्रम में ही मुझे ये कार्यक्रम करवाना है। मुझे यहाँ का वातावरण अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित कर दी। जी। क्या नाम है आपका? चंदा शुक्ला नाम।
चंदा शुक्ला जी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया इन ब्राह्मण बच्चों, देवतुल्य बच्चों के पास मंत्र उच्चारित करके। लेकिन एक चीज मैं इनसे और जानना चाहूंगा कि ये अपने संस्था द्वारा आने वाले समय में क्या क्या मदद लोगों तक पहुंचाएंगी और किस तरह लोगों की मदद ये करती हैं और करेंगी। जी बताएं। जी, आने वाले समय में अगर मुझे मौका मिला तो मैं और भी इसे काफ़ी दूर तक ले जाऊँगी। और अभी तो मेरा एक छोटा-सा आय का ज़रिया है। अभी तो मेरे पास कोई मदद ऐसी कुछ है नहीं। मैं जो अपना पति का दुकान चलाती हूँ, उसी के अर्निंग से मैं बाकी औरतों का भी मदद करती हूँ और इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करती हूँ। अगर मुझे भविष्य में मौका मिला, तो मैं इस काम को और आगे तक ले जाऊँगी। जी। हमारे साथ एक और बड़े भाई हैं, मैं इनसे जानूंगा कि क्या इस चीजों को लेकर किस तरह आपकी सोच लग रही है और क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। ऐसे पुण्यतिथि ये हमारे दीपक भैया, बड़े भैया के साले जी हैं और हमारा और उनका बहुत अटूट संबंध रहता था। कोई भी कार्यक्रम करते थे हर जगह साथ में कि लेके जाना चाहे लेके आना। और आज उनकी पुण्यतिथि भाभी जी के द्वारा मनाया जा रहा है और इन बच्चों के बीच में मनाया जा रहा है। ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम आज के दिन ऐसा काम ये देखने के बाद हर लोगों को करना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा। क्या नाम है? प्रमोद मिश्रा। प्रमोद मिश्रा जी से लगातार यहाँ गुरु के बीच में जहाँ कहा जाए कि जहाँ पाठशाला है, पाठशाला जहाँ होता है वहाँ गुरुओं का वास और देवताओं का वास होता है। और यहाँ इतने छात्रों के बीच जो देवतुल्य मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वेदों का उच्चारण करते हैं, कहा जाता है संस्कारों से भरे पड़े हैं।